एक सवाल है, आप सुबह उठते ही क्या चेक करते हो? फ़ोन, टाइम, नोटिफिकेशंस। आप हर रोज़ एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलते हैं जिसमें हर वक्त आपको याद दिलाया जाता है कि आप लेट हो, आप पीछे हो, आपको भागना होगा, प्रूव करना होगा। आप स्कूल जाते हो, जॉब्स करते हो, बिल्स भरते हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब किसके लिए? क्या आपकी एक्टिव चॉइसेस आप खुद मोल्ड कर भी रहे हैं, या देयर इज समथिंग बिगर देन दैट्स कंट्रोलिंग यू? वो है आपके हर स्टेप में, आसपास, हर जगह, एंड दैट इज सिस्टम, द न्यू गॉड। आज का इंसान किसी प्रैक्टिकल आइडल के सजदे तो नहीं करता, लेकिन पैसा, सक्सेस, फेम, वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों के सजदे हर रोज़ ज़रूर करता है। तो क्या इस सिस्टमैटिक आइडलशिप के बगैर हमारा कोई वजूद है? आई गेस नहीं, क्योंकि इस सिस्टम के बगैर ना हमारी कोई आइडेंटिटी है, ना कोई पर्सनालिटी, ना रिस्पेक्ट, ना वॉइस, कुछ भी नहीं। क्योंकि स्कूल की बेल ये डिसाइड करती है कि हमें अपनी सीट से कब उठना है, और ऑफिस के कैलेंडर से डिसाइड करते हैं कि हमें सोना कब है, और एल्गोरिथम्स डिसाइड करने लगे हैं कि हमें सोचना क्या है। इस सिस्टम ने धीरे धीरे हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारा वक्त, हमारी सोच, और सबसे बढ़कर हमारा ईमान। एंड दैट इज़ वाई आई से दैट दिस सिस्टम इज़ द न्यू गॉड। क्योंकि लोगों का ईमान और उनका फेथ अब उनके फ़ायदे का ज़रिया नहीं रहा, वो बस एक आइडेंटिटी बन के रह गया जिससे वो एक्सप्रेस करते हैं खुद को, और जो उनको कल्चर से कनेक्टेड रखता है। लेकिन उस फेथ में, उनके ईमान में कोई आमाल नहीं है, और इसलिए वो खोखला होता जा रहा है। वो ईमान, वो फेथ अंदर से बिल्कुल खाली है। और ये सब आता कहाँ से है? ये सब एक ऐसे सिस्टम से आता है जो हमारे लिए झूठी रियलिटीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो ट्रुथ और इल्यूजन का फ़र्क ख़त्म कर रहा है। और ये ऐसे सिस्टम से आ रहा है जहाँ दुनिया के स्टैंडर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ज़्यादा पावरफुल लगने लगे हैं। ये वही सिस्टम है जो स्टेज सेट कर रहा है, जो एक ग्राउंड सेट कर रहा है उसके लिए जो सबसे बड़ा धोखा लेकर आएगा, द फॉल्स मसीहा। एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम, यू प्रोबेबली वुड हैव हर्ड ऑफ हिज नेम। He is Dajjal, the Al-Awwar Al-Kadhab, the one-eyed liar. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे फितने के बारे में वार्न किया था जो इस दुनिया और इस उम्मा के ऊपर सबसे बड़ा ट्रायल होगा। और वो फितना कोई शख्स नहीं होगा, वो एक पूरा सिस्टम होगा। एक ऐसा सिस्टम जहाँ सच को झूठ दिखाया जाएगा और झूठ को सच। आज की दुनिया सिर्फ एक ही नज़रिए को प्रमोट करती है, एंड दैट इज़ मटीरियलिज्म, जहाँ पैसा, स्टेटस और कंफर्ट यही अल्टीमेट ट्रुथ है। स्पिरिचुअलिटी आउटडेटेड हो चुकी है, मोडेस्टी को ऑपरेशन और वीकनेस समझा जाता है, और फेथफुलनेस और ईमान को बैकवर्डनेस समझी जाती है। और ये एक ही नज़रिए से देखने वाली दुनिया काफ़ी हद तक दज्जाल की एक आंख को रिप्रेजेंट करती है, जो आपको मटीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म और लग्जरी के नाम पर सेड्यूस करती है, और आपको मेंटली बहुत कॉम्पैक्ट बना देती है, इन चीज़ों का गुलाम बना देती है। एंड हेंस यू नो लॉन्गर कैन लिव विदाउट दीज थिंग्स दैट गिव्स यू योर आइडेंटिटी। इस सिस्टम के बगैर आप कुछ भी नहीं बच जाते। अगर आप इस लग्जरी और इस कंफर्ट और इस कंज्यूमरिज्म की दुनिया के पीछे ना भागें, तो आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? और अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो क्या यह गुलामी नहीं है? एक ऐसे सिस्टम की गुलामी जिसको आपने कभी खुद चूज किया ही नहीं, जो आपको इस दुनिया ने खुद इंट्रोड्यूस कराया। ये दुनिया सिर्फ ये चाहती है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़ के हर चीज के आगे सजदे करो, हर चीज की वर्शिप करो, करियर की, बॉडी इमेज की, सेलिब्रिटी कल्चर की, इवन नेशनलिज्म की। और सोच के देखो, इस्लामोफोबिया इन गवर्नमेंट्स और इस सिस्टम के लिए इतना एक्सेसिबल क्यों है? क्योंकि हर वो बिजनेस जो इन गवर्नमेंट्स और इस सिस्टम को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के देता है, उस हर सिस्टम के अगेंस्ट सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम उस हर चीज़ को रेजिस्ट करता है जो इस दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस रन करते हैं। इस्लाम इस सो कॉल्ड सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इस्लाम गैम्बलिंग, अल्कोहल एडिक्शन, ब्राइबिंग, इंटरेस्ट, पोर्नोग्राफी, ओवर कंजम्पशन, मटीरियलिज्म और कॉर्पोरेट स्लेवरी, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट है। ये सारी ही चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। और अगर लोग वाकई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज पर चलने लगे, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज में पैसा कहाँ से आएगा और ये चलेंगी कैसे? इसलिए जो भी शख्स इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है, या तो मीडिया और गवर्नमेंट उसे बैन और कैंसिल कर देती हैं, या फिर सोसाइटी ही उन लोगों को क्रिटिसाइज करके उनका बेस ख़त्म कर देती है। क्योंकि सोसाइटी और सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पर रिलायड है।
And you cannot call yourself an aware individual if you are still relying on the system or the society. और यही रीज़न है कि इस्लामोफोबिया इतना एक्सेसिबल है और इतनी आसानी से लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि इस्लाम इज़ डेंजरस. बट डू यू सी व्हाट एक्चुअली इज़ डेंजरस? द सिस्टम दैट यू आर रिलाइंग ऑन. इस्लाम इस सिस्टम से कोई एस्केप नहीं है बल्कि एक रेजिस्टेंस है. क्योंकि जब ये दुनिया कहती है कि तुम काम करो, रोज़ा छोड़ो, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब इस्लाम ये कहता है कि रिस्क का सोर्स कम्प्रिहेंसिबल नहीं है, वो आपको अल्लाह कहीं से भी दे देता है. जब ये दुनिया कहती है कि और प्रोडक्टिव बनो और काम करो, तब इस्लाम कहता है कि सब्र और शुक्र भी प्रोडक्टिव है. जब ये दुनिया कहती है कि अपनी बॉडी को अपना आइडल बनाओ, तब इस्लाम ये कहता है कि आपकी बॉडी सिर्फ एक अमानत है, तो उससे अमानत की तरह ही पेश आओ, उसे खुद से नफरत करने का सोर्स मत बनाओ. बेसिकली इस्लाम इस सिस्टम को डिनाई नहीं करता बल्कि उसे प्योरीफाई करता है और उसे रीवायर करता है. इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स. आप खुद सोच के देखो कि इस सिस्टम के बगैर आप क्या हैं. अगर आपके एग्ज़ाम्स, आपकी जॉब, आपका पैसा, आपका फ़ोन, आपका सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें अगर आपसे छीन ली जाएं तो आपके अंदर क्या बचता है? आपकी पर्सनालिटी में क्या बचता है? क्या आपकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस और आपका मकसद इस सिस्टम पर रिलाइड है? क्या ये सिस्टम आपकी ड्रीम्स को एक्चुअली फॉस्टर कर रहा है और यू जस्ट अनदर पपेट ऑफ दिस सिस्टम? ये सिस्टम सिर्फ एक स्टेज सेट कर रहा है दज्जाल की फॉल्स रियलिटीज और इल्यूजन्स को आपकी रियल एक्चुअल रियलिटी बनाने के लिए. और द वंस हु डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दज्जाल आर द वेरी पीपल हु विल फॉल फॉर हिज विजुअल डिस्टोर्शंस फर्स्ट. क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर विश्वास होता है जो उनकी आंखों के सामने है. अगर उनकी आंखों के सामने एक गोल्डन काफ ना हो, अगर उनकी आंखों के सामने कोई स्टैचू ना हो, अगर उनकी आंखों के सामने कोई आइडल ना हो, तब तक उन्हें यकीन ही नहीं होगा. एंड ईमान और फेथ हमारे खुद की भलाई के लिए है, ताकि हम इस दुनिया की बैड साइड से अपनी रूह को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को महफूज करके रखें. लेकिन लोगों ने अपने फेथ से उसका फायदा लेना छोड़ दिया एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू डिनाई फेथ इन द नेम ऑफ रैशनैलिटी. एंड इवन दो इस्लाम इज अ रियली इंटेलेक्चुअल फेथ, पीपल ट्रीट देयर ओन सेंसेस एज डिवाइन. आज के ज़माने में शिर्क स्टैचूज का नहीं, माइंडसेट्स का है. आपकी लाइफ की डिसीजन से डिसाइड करती हैं कि आपका ईमान किस लेवल का है. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट फॉलोइंग इस्लाम ब्लाइंडली, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर. कुरान की सबसे पहली वर्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के तौर पर आई, वो थी इकरा बिस्मी रब्बिका, विच मेंट रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड. और लोगों ने इस सिस्टम के दी हुई बुक्स के अलावा और दूसरी चीजें पढ़नी ही छोड़ दी हैं. लोगों ने सोर्सेज ढूंढने छोड़ दिए हैं. लोग बस उसी चीज पर यकीन करते हैं जो उनके सामने होता है और जो बोल रहा होता है. एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग यू टू बिलीव मी, यू कैन जस्ट रीड बाय योरसेल्फ. मैं अपनी वीडियो में यूज हुए सारे सोर्सेज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर थिंग्स, देयर आर सोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द वेब, जिन्हें आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं. आप अपने माइंडसेट को स्टिफ मत होने दो, क्योंकि ये सिस्टम वही चाहता है. ये सिस्टम यही चाहता है कि आप हर ट्रेंड के आगे झुक जाए, आप हर फियर के आगे सजदे करने लगे, आप हर उस चीज के आगे सजदे करने लगे जिससे आपको डर लग जाए. पर एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरा सिस्टम टूट जाएगा और ये सारा इल्यूजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही इंसान को समझ आएगा कि वो कभी एक्चुअल ट्रूथ से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ एंड हाउ इग्नोरेंट ही वाज थ्रू आउट हिज होल लाइफ. लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी. People have become so relegated to the material world that they can't see past it. And this is scary, the scariest of all things. And this is the war that you have to fight with your own self, with your nafs and your desires. ये एक ऐसी जंग है जो आपको अपनी खुद की डिजायर्स से लड़नी है. क्योंकि अगर सिस्टम आपका खुदा नहीं है, अगर आप उसके आगे नहीं झुकते, तो क्यों आप उसी के बनाए हुए रूल्स और पाथ्स को फॉलो करते हुए अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं. दिस स्ट्रगल इज अबाउट फाइंडिंग योर ओन सेल्फ. दिस इज अबाउट फाइंडिंग द ट्रूथ. दिस इज अबाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट्स नॉट ट्रू एंड व्हाट्स ट्रू. दिस सिस्टम इज द न्यू गॉड एंड द फॉल्स गॉड. तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगी कि आप किस चीज़ पर रिलाइड हैं, और आपकी सारी बेसिक चीज़ें अगर आपसे छीन ली जाएं तो आपकी पर्सनालिटी में आपके पास क्या बचता है, और क्या वो इस सोसाइटी से, इस सिस्टम से या इस पूरे जाल से रिलेटेड है या उस पर रिलाइड है. अगर हाँ, तो इट्स टाइम टू चेंज एंड प्योरीफाई आवर नैरेटिव्स. दिस इज़ रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ. अस्सलाम वालेकुम.